9 नवंबर साल 2019 वो तारीख थी जब अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया और राम मंदिर के बनने का रास्ता जो था वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उस बेंच में जो दूसरे नंबर के जस्टिस थे, जस्टिस नजीर, आज उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है और इस खबर के बाद चर्चाएं जो हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 13 राज्यपाल जो हैं अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, लेकिन जस्टिस नजीर पर सबकी नजर गई और कांग्रेस ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि जिस जज ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को क्लीन चिट दी, 3 तलाक का फैसला जिसने सुनाया और खासतौर पर अयोध्या बाबरी मस्जिद जिसमें देश के मुस्लिम वर्ग में कई लोगों के मन में आज भी सवाल है, उसका फैसला सुनाया, उसे राज्यपाल बनाया जाता है तो मन में संदेह क्यों ना और बढ़ जाए। हालांकि रंजन गोगोई जी को भी राज्यसभा भेजा गया था उनके रिटायरमेंट के बाद, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और प्रमुख थे उस बेंच के। इस खबर के बाद काफी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई। नोटबंदी को लेकर फैसला भी जो है वो हाल फिलहाल में आया था, जहां पर नोटबंदी के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई थी और यही जो बेंच थी इसमें जस्टिस नजीर थे, उन्होंने कहा था कि सरकार और आरबीआई के बीच में ये बातचीत के बाद हुआ था, इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। सरकार पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए गए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस इकोसिस्टम के जरिए आया था, उसके जरिए नियुक्ति हुई है, लेकिन अब चर्चाएं जो हैं वो ज्यादा तेज हो। जस्टिस नजीर जो हैं वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, लॉ किया और जस्टिस बन गए। लेकिन जब रिटायरमेंट उनका हो रहा था तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया, वो चाहते तो बाकी के 4 जजेस जो थे उनसे अलग राय रखकर वो अपने समाज यानी मुस्लिम समाज के दिलों में हीरो बनकर आ जाते, क्योंकि मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद को लेकर इमोशनल था, हिंदू समाज जो था वो राम मंदिर को लेकर इमोशनल था। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते तो अपने समुदाय के वो हीरो बन सकते थे, लेकिन अपने समुदाय का हीरो बनने से ज्यादा उन्होंने देश हित में काम करना जरूरी समझा, क्योंकि देश हित के लिहाज से ये सही था और उसी लिए ये फैसला जो था उन्होंने उस वक्त हिंदू पक्ष को लेकर दिया और मुस्लिम वर्ग को अलग जमीन दी गई। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद वाले विवाद को लेकर राम जन्मभूमि के पक्ष में जितने भी 5 जज थे जो सुनवाई कर रहे थे, उन सभी ने एक सहमति बनाकर फैसला जो था वो मंदिर को लेकर दिया था और अब मंदिर जो है वो तकरीबन बनकर तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत होते होते मंदिर बन भी जाएगा। लेकिन पहले रंजन गोगोई जो रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, उनका राज्यसभा जाना और उसके बाद जस्टिस नजीर का आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बन जाना कई लोगों को रास नहीं आ रहा और इसमें वो शंका संदेह देख रहे। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पंडित का यह मानना है कि जस्टिस नजीर को कर्नाटक से क्योंकि वो आते हैं और आंध्र प्रदेश का उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, जहां पर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, वो एक पॉलिटिकल कदम हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और अगर कर्नाटक से रिश्ता रखने वाले एक व्यक्ति को वहां पर प्लेस करते हैं तो कर्नाटक के जिस इलाके से वो आते हैं वहां पर एक मैसेजिंग जा सकती है कि कर्नाटक के लोगों के हितों के बारे में सरकार सोचती है और पॉलिटिकल मूव के लिहाज से उन्हें फायदा हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल जो पंडित होते हैं उनकी तरफ से यह आकलन उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने साफ साफ कहा कि बहुत सारे लोगों के मन में बाबरी मस्जिद वाले फैसले को लेकर शक सुबह जो है वो बनी हुई थी और इससे उस शक को बल मिलेगा। क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले ऐसे भी सुनाए जो सरकार के खिलाफ हैं। नुपुर शर्मा वाले में जो डांट पड़ी थी और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर सरकार के खिलाफ गया। सरकार कहती रहती कि कोर्ट जो है वो हमारे खिलाफ है, विपक्ष कहता है कि सरकार के साथ है। कोर्ट को लेकर भी लोग टिप्पणियां करते हैं, जबकि इससे बचना चाहिए। लेकिन ये खबर क्योंकि अब आ गई है तो महत्वपूर्ण है, लिहाजा इसे हमने आपसे साझा किया और हमें लगा कि इस खबर को लेकर हम आपसे पूछें कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जो नंबर 1 थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, उनका राज्यसभा पहुंच जाना और नंबर 2 जस्टिस नजीर का यहां पहुंच जाना आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर, क्या ये केवल इत्तेफाक है या जो कांग्रेस बात कह रही है उस बात में वाकई में कोई दम है या कोई शक्को सुबह? खैर, कई और भी राज्य हैं जहां पर राज्यपाल बदले गए हैं और उनमें से एक जो प्रमुख नाम है वो भगत सिंह कोश्यारी के जाने का है। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थे, शिवसेना उनके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही थी। बहुत सारे उनके बयान जो हैं वो छत्रपति शिवाजी से लेकर तमाम लोगों को लेकर थे, वो कंट्रोवर्सी में रहे और
देश की महामहिम राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। झारखंड के राज्यपाल को वहां पर भेज दिया गया है उनकी जगह पर। तो लेट्स होप कि महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो जाए। लेकिन इन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नाम हिट कर रहा था लोगों को और चर्चा केंद्र में रहा वो जस्टिस नजीर का रहा। रिटायरमेंट के 1 महीने बाद उन्हें यह पद मिल जाना। खबर इंटरेस्टिंग है, आपका व्यू क्या है जरूर लिखेगा और जुड़े रहेगा हमारे साथ। बाकी राय लिखने के लिए स्वतंत्र है।